रामनगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी त्रिपल यूपीपीएससी टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती एसएससी बैंक या सभी यूनिवर्सिटी की न्यूज़ है। उसी क्रम पर आज हम देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न सूचनाएं जो कि 17 जुलाई 2023 से रिलेटेड हैं, क्योंकि एग्जाम नगरी आप सभी को डे बाय डे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी न्यूज़ें, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या अन्य प्रदेशों की सूचना हो, चाहे रिजल्ट संबंधी हो, भर्ती संबंधी हो, आंसर की संबंधी हो या विद्यार्थी जीवन से हित से संबंधी कोई भी न्यूज़ हो, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड न्यूज़ हो, आपको सभी न्यूज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर देने के लिए प्रयासरत हमेशा रहता है। उसी क्रम पे आज हम देखेंगे 17 जुलाई 2023 से संबंधित न्यूज़ें। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे एग्जाम नगरी द्वारा भेजी गई कोई भी सूचना हो, ये नोटिफिकेशन हो, आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा है आप सभी भाई ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। चलिए आप देखते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। देखिए, इग्नू में जुलाई 2023 के नवीन प्रवेश शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जुलाई 2023 सत्र के नवीन प्रवेश शुरू हो गए हैं। पर स्नातक में एमकॉम, एमए आदि, स्नातक में बीएजी और बीए ऑनर्स, बीकॉम, बीएसडब्ल्यूजी, पीजी, डिप्लोमा पत्रकारिता, आपदा प्रबंधन, ग्राम विकास अनुवाद, डिप्लोमा पोषण एवं स्वास्थ्य आदि में प्रवेश के लिए आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की 19,000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी प्रकरण में आज सुनवाई हुई। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण में पीड़ितों ने 19,000 पदों पर आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाकर उसे दूर कर नियुक्ति की मांग उठाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले में सोमवार को सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में अभ्यर्थियों को बैठकर सरकार से मांग की है कि 13 मार्च 2023 को लखनऊ की हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के अनुपालन में इस भर्ती की 1 जून 2020 को प्रकाशित सूची को मूल चयन सूची के रूप में प्रकाशित कर कोर्ट में पेश करे। यह भी कहा कि इससे अभ्यर्थियों को गुणांक, श्रेणी, उपश्रेणी या जनतिथि आदि का उल्लेख हो। यदि ऐसा नहीं किया तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर पर अभियान चलाया। तो देखिए क्या, प्रदेश में नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन और शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने रविवार को ट्विटर पर अभियान की शुरुआत की है। इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी और केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटीटी के उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हुए। परिषदीय विद्यालयों में वर्ष 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, अशासकीय विद्यालयों में भी शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को भी 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन नए शिक्षक सेवा चयन आयोग गठन के इंतजार में अभी तक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो सकी है। अभ्यर्थियों ने ट्वीट करके प्रदेश सरकार से मांग की कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करते हुए नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और पुराने विज्ञापनों को लेकर भर्ती पूरी की जाए। बीएस समान कट ऑफ 69.6, बीकॉम में 72.6 और बीएससी में 69.2% रहा। केकेसी में बीए, बीएससी, बीकॉम की पहली सूची जारी हुई। 19 जुलाई तक मान्य रहेगी पहली मेरिट लिस्ट। 10 बजे सुबह से दोपहर 3 बजे तक काउंसलिंग होगी। भाषा विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा कल है। सिया में मेरिट 19 को और काउंसलिंग 2 अगस्त से। यूजी के लिए 4 दिनों में 11,777 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। विभागों को इसी सप्ताह भेज दिए जाएंगे पीजी परीक्षा के रिजल्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी का परिणाम जारी किए जाने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालय स्नातक यूजी प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 4 दिनों में 11,776 अभ्यर्थी यूजी प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस बार सीयूटी के माध्यम से 6 पाठ्यक्रमों में नई शिक्षा नीति के तहत भी प्रवेश लिए जाने हैं। सीयूटी के माध्यम से कुल 11 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 12 जुलाई की शाम से शुरू हुई थी और 16 जुलाई को शाम 7:51 बजे तक 11,776 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिए थे। इनमें से 6,805 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा कर दिया है। बृहस्पतिवार शाम तक 6,472 रजिस्टर हुए थे।
और 3,473 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन शुल्क कर दिया था। ऐसे में 24 घंटे के दौरान 6,850 नए भर्तियों का रजिस्ट्रेशन कराया और 2,490 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा किया। रावी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 5 अगस्त को है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया रावी का प्रवेश कार्यक्रम जारी। प्रथम चरण की काउंसलिंग 10 अगस्त से 12 अगस्त तक की होगी। परंपरागत पाठ्यक्रमों में 25 जुलाई तक आवेदन है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय व्यावसायिक और परंपरागत पाठ्यक्रमों में 23-24 का प्रवेश क्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय परिषद और संबद्ध विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET 5 अगस्त को होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई की है। संबद्ध कॉलेजों संचालित स्नातक और स्नातक और पाठ्यक्रमों में प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश 14 अगस्त तक होंगे। नए आयोग के गठन का मुद्दा ट्विटर पर छाया रहा। यूपी मांगे शिक्षा आयोग #टैक्स अभियान एक समय से ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड किया गया। शिक्षक भर्ती को मांग को लेकर रविवार को एक बार फिर TTCT अभ्यर्थियों को ट्विटर पर अभियान चलाया। प्रतियोगियों ने यूपी वाट शिक्षा आयोग # से ट्वीट पर नए शिक्षा आयोग का गठन और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई है। रविवार दोपहर 1 बजे से # ट्विटर पर टॉप करने लगा था। बेरोजगारों का कहना है कि पिछली भर्ती 2018 में निकली थी। आवर निरीक्षक उत्पाद की परीक्षा में 72% उपस्थिति। बिहार पुलिस आवर सेवा आयोग की ओर से आवर निरीक्षक उत्पाद एवं अन्य पदों पर रविवार को आयोजित परीक्षा 72% अभ्यर्थी शामिल हुए। यूपी बोर्ड की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों के प्रवेश रोकने का प्रयास आरंभ हो गया। यूपी बोर्ड ने वर्ष 2023 हाई स्कूल इंटरमीडिएट की निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए 2024 होने वाली परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों की पहुंच रोकने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ला ने सभी विद्यालय निरीक्षकों DISO पत्र लिखकर अमान्य विद्यालयों एवं वर्ग विषयों में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इंटर की जांच परीक्षा 27 अक्टूबर और मैट्रिक की 23 नवंबर की होगी। ये बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। OBC छात्रों का वजीफा जल्द। तो देखिए, विभाग में नियमावली बदलाव किए जाने की तैयारी। बजट भी बढ़ा। संशोधित नियमावली में प्रस्तुतकरण कर देखेंगे मुख्यमंत्री। तो देखिए क्या है। तो लखनऊ से ये रिपोर्ट है। प्रदेश में पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को अब छात्रवृत्ति फीस भरपाई का लाभ पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मौजूदा व्यवस्था में जुलाई अगस्त में आवेदन करने वाले इन छात्र छात्राओं को अगले साल 31 मार्च तक यानी वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक छात्रवृत्ति और फीस की भरपाई राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती रही है। मगर अब चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई अगस्त में आवेदन करने वाले कक्षा 9 व 10 के पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को अधिकतम नवंबर माह तक छात्रवृत्ति और फीस भरपाई मिल जाया करेगी। इससे कक्षा 11, 12 व स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में OBC छात्र छात्राओं को और उनके दाखिले सितंबर अक्टूबर तक हो जाते हैं, उन्हें दिसंबर या जनवरी तक छात्रवृत्ति फीस भरपाई की राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। यह जानकारी प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने हिंदुस्तान के खास बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि उनके विभाग छात्रवृत्ति नियमावली बदलाव किए जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि यह कोशिश होगी कि हर पात्र आवेदक को छात्रवृत्ति की फीस भरपाई मिले और कोई वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता आधार पर सबसे पहले राजकीय शिक्षण संस्थानों, फिर अनुदानित और उसके बाद निजी शिक्षण संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई का लाभ दिया जाए। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए कुल 2107 करोड़ रुपए की बजटीय प्रावधान किया गया है। अगर बजट कम पड़ा तो सरकार से अनुपूरक बजट की मांग लेंगे। ये रही आज के समाचार पर संबंधित शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो भी खबरें थे आप सभी के सामने एग्जाम नगरी ने पहुंचाया है। आप सभी से आशा है कि आप सभी भाई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देंगे। इस तरह डेली डे बाई डे आपको खबर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।